गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी अकाउंट्स बाय वेलनेस गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो 6 हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। वीडियो 5 में हमने डिस्कस किया था इश्यू ऑफ शेयर एट पार। तो पहले हम लोग इसका कंसेप्ट को समझते हैं कि प्रीमियम क्या है और पार क्या था। शेयर जो इश्यू किए जाते हैं उसमें 3 कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स। एक रहता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, दूसरा जो है एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम, और तीसरा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे एट डिस्काउंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है। इसमें ये रहता है कि जो शेयर की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अगर मान लीजिए शेयर की 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ का जो शेयर है वो 10 रुपीज़ में ही अगर पब्लिक को ऑफर किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एट पार किया है। अगर 10 से ज़्यादा में किया जाता है, मान लीजिए 12 रुपीज़ में किया है, तो दैट इज़ द प्रीमियम। और इफ इट इज़ लेस देन 10 रुपीज़, सपोज द 9 रुपीज़ और द 8 रुपीज़, दैट इज़ द इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो एट पार हमने लास्ट वीडियो में, वीडियो 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एट प्रीमियम, यानी कि मोर देन 10 रुपीज़। इफ द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ एंड यू इश्यूड द शेयर विद द अमाउंट ऑफ मोर देन 10 रुपीज़, दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फेस वैल्यू है हमारा 10 रुपीज़ और कंपनी शेयर इशू करती है 12 रुपीज़ में। तो दैट इज व्हाट, दिस इज द प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा करती है। तो फेस वैल्यूज के रिलेटेड हम लोग कुछ बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन। कोई भी कानूनी रूप से इस तरह का मना नहीं है कि आप फेस वैल्यू से कम में या ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी की अपनी रेपुटेशन, कंपनी की ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो करना चाहे, कंपनी का रिस्क है, अगर मान लीजिए प्रीमियम या उस पर किया है और उतना रिटर्न नहीं मिलेगा तो कंपनी का अपना रिस्क है, तो कंपनी अपना डिसीजन ले सकती है। दूसरा है कि जो प्रीमियम होगा ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, वो एक कैपिटल प्रॉफिट है, दैट इज ए कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मीन्स वो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मिला है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। अब रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं और आप रिवेन्यू जनरेट करते हैं, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल किया मार्जिन के साथ, तो मार्जिन के साथ जो आप बना के सेल करते हैं वो एक रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो आपका रेवेन्यू आपका जनरेट होता है। बट ये वो यहाँ वो नहीं है। यहाँ जो आपको एडिशनल जो इनकम होगी वो होगी आपका कैपिटल के ऊपर, तो दैट इज वन काइंड ऑफ द कैपिटल प्रीमियम। अब सवाल ये उठता है कि इसका एंट्री कैसे होगी। तो ये इसका जो है आपका, पहले इसका एंट्री होता था सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, लेकिन अभी अमेंडमेंट होने के बाद इसका जो एंट्री बनेगा वो बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से। सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम, तो इस नाम से इसका एंट्री होगा। और हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसको बैलेंस शीट के अंदर जो इसको कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को सेपरेटली दिखाया जाएगा लायबिलिटी और इक्विटी साइड में। ये जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट का, जब आपको क्लियर होगा। और इक्विटी और लायबिलिटी किसके अंदर दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर होगा हमारा सेपरेट सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम लोग यूज क्या करें, कहाँ करेंगे, मीन्स ये जो एडिशनल अमाउंट है, इस एडिशनल अमाउंट का बिजनेस के अंदर क्या यूज हो सकता है। इसको हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है, इसका कुछ स्पेसिफिक लोकेशन जो कंडीशन है उसी में यूज होगा। वो क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट करने में इसका यूज हो सकता है। तो एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एक वीडियो में, वीडियो 4 में, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। दूसरा जो है
फॉर रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस, जैसे कमीशन ऑन डिस्काउंट है, इस तरह के जो खर्चे हैं ये हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब चीज़ें हमारे सामने आएंगी, क्लियर होंगे हमें और ज़्यादा। तो इश्यू ऑफ डिस्काउंट में या इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसमें इसको आप कर सकते हैं। और इश्यूइंग फुल पेड बोनस शेयर्स, अगर आप फुली पेड बोनस शेयर अगर आप कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी एज ए बोनस आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं कि कहाँ इसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। इसका एंट्री से रिलेटेड ये है कि ये प्रीमियम पे किस चीज़ पे किया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, तो डिपेंड करता है, वो किसी भी एक पे किया जा सकता है। लेकिन आपने ये देखना है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस नहीं है कि ये कहाँ पे होगा तो आप इसको अलॉटमेंट के साथ लेके चलेंगे। अगर स्पेसिफिकली बताया होगा कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम पे है या फर्स्ट कॉल पे है या सेकंड कॉल पे है तो आप उसके साथ करेंगे, और कुछ भी नहीं अगर इसमें दिया हुआ है तो आप फिर अलॉटमेंट के साथ इसको करेंगे। तो ये एंट्री बनेंगे। अगर एप्लीकेशन पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो सिंपल एंट्री है। और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तो एक कॉमन एंट्री बनता ही है। अब यहाँ ये ऐड हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अलॉटमेंट के साथ अगर होता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एक नॉर्मल एंट्री थी और इसके साथ ऐड हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जब आपका ये एंट्री बन गई, जब आपका ड्यू हो जाता है अमाउंट लेटर इशू करते ही, ये आपका जब रिसिप्ट होगा अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसिप्ट होने पर, तो इस तरह से इसका एंट्री बनता है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अब आगे हमारा क्वेश्चन है इसी के अंदर। ये क्वेश्चन है हमारा, ABC लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स विद एक प्रीमियम ऑफ ₹3। तो प्रीमियम जो है यहाँ वो 3 रुपये है पर शेयर। अब वो 3 रुपये किस चीज़ में है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप उसको लेके चलेंगे अलॉटमेंट पे। हालांकि यहाँ गिवन है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट का अपना 2 रुपये है और 3 रुपये उसमें प्रीमियम है। टोटल 10 जो बनता है हमारा, फेस वैल्यू जो शेयर की थी वो 10 रुपीज़ थी, बिकॉज 5, 3, 8 to 10 और टू 12 में से आपका हम लोग कह सकते हैं ये हमारा बनता है 3 रुपीज़। ये 4 है इधर, दिस इज द 4 रुपीज़, और क्वेश्चन में 4 है, ये बनता है हमारा 13 रुपीज़। अब 13 रुपीज़ में से आपका 3 रुपये प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना रहा होगा, 10 रुपीज़। तो इसका अब हम कैसे एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट के ऊपर है, तो हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का एंट्री सेम रहेगा। ये 3 एंट्री रहेगा सेम, जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। हम अब बात करते हैं कि अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी, और एक बार पूरा भी कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग एंट्री करेंगे इसमें एप्लीकेशंस की एंट्री। एप्लीकेशंस की क्या एंट्री होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट जो है वो बैंक में आएगा, शेड्यूल बैंक के अंदर एप्लीकेशंस के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 4 रुपीज़ हैं, 2 लाख शेयर हैं, 8 लाख रुपीज़ बनता है। जब आप इसका नरेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और साथ में अमाउंट भी आप लिख दें 2 लाख रुपीज़ एंड 2 बाय रुपीज़ 4 पर शेयर। तो ये आपका बन गया 8 लाख रुपीज़। अब जो बैंक में पैसा आया है, परमिशन मिल गई, अब क्या होगा, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, द सेम अमाउंट, नो चेंज, बिकॉज प्रीमियम किसके ऊपर है, अलॉटमेंट के ऊपर। तो ये 2 एंट्री हमारी एज इट इज जाएंगी। अब हम एंट्री करते हैं दूसरी अलॉटमेंट के ऊपर। अलॉटमेंट के ऊपर फर्स्ट एंट्री क्या बनती है हमारी, इक्विटी। अभी मैंने जैसे बताया था आपको, इक्विटी देखते हैं हम लोग, ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग दोबारा देख लेते हैं यहाँ। इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारा कॉमन बनता ही था जनरल एंट्री, जब आप ड्यू हो जाता है पेमेंट लेटर आप सेंड करते हैं टू द शेयर होल्डर्स, आप कॉल करते हैं, और साथ में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो एंट्री कैसे बनेगी, टोटल हो गया 5 रुपीज, तो ये तो आ जाएगा यहाँ 5 रुपीज इंटू 2 10 लाख रुपीज, और शेयर कैपिटल के ऊपर है 2 रुपये 2 रुपीज अलॉटमेंट के, और 3 रुपीज इसमें क्या है प्रीमियम, तो ये है 3 रुपीज, यानी कि 2 लैक्स इंटू 2 4 लैक्स रुपीज, और 3 रुपीज इंटू 2 लैक्स 6 लैक्स रुपीज, 6 + 4 10 लाख रुपीज। फिर इसकी सेकेंड एंट्री बनेगी कि ये जो ड्यू था, ये पैसा जो है आपको रिसीव हुआ है ये अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपीज। तो ये एंट्री है। बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंपल जैसे बनती है वैसे ही बनेगी। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं प्रीमियम के बाद जो तीसरा पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, और तीसरा जो शेयर इश्यू हो सकता है वो एट ए डिस्काउंट हो सकता है। तो पार तो 10 रुपीज फेस वैल्यू का 10, प्रीमियम मोर देन 10 सपोज द 12 रुपीज, एंड डिस्काउंट इज लेस देन 10 सपोज 9 रुपीज। तो अब इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की हम लोग बात कर रहे हैं। जब शेयर फेस वैल्यू से कम पे अगर इश्यू होता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। नॉर्मल अगर उसकी वैल्यू 10 रुपीज है और सपोज कीजिए वो 9 रुपीज में इश्यू होता है, तो दैट इज द उसका हो गया डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जनरली तो कोई कंपनी शेयर डिस्काउंट पे नहीं करती है, फिर भी अगर कंपनी को करना पड़ता है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस कंडीशंस के अंदर कंपनी जो है अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, वो कंडीशंस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो कम से कम कंपनी को कमिटमेंट ऑफ बिजनेस किए हुए 1 ईयर कम से कम होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। 1 ईयर मिनिमम होना जरूरी है। अगर 1 साल कंपनी को अभी नहीं हुआ है तो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो नई कंपनी कोई अगर है, न्यू कंपनी, तो दे कैन नॉट इशू देयर शेयर लेस देन द फेस वैल्यू। न्यू कंपनी के केस में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसके अंदर आता है, अगर कंपनी ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है तो वो कर सकती है, देन ओके कर सकती है। तीसरी इसके अंदर जो कंडीशन आती है, जो मेंबर्स हैं जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर, शेयर होल्डर्स हैं, उनसे अगर रेजोल्यूशन आपने पास करा लिया है, रेजोल्यूशन अगर आपने पास करा लिया है, तब भी कंपनी को राइट है कि वो डिस्काउंट के ऊपर शेयर इश्यू कर सकती, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे अगर परमिशन ले लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इसको करेगी। और जो डाउन का लेस देन का जो सवाल है, वो लेस देन जो मैक्स होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन लेस देन 10% इज अलाउड। द इश्यू मस्ट बी मेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द सेंशन ऑफ द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। The resolution must specify the maximum rate of discount at which the shares are to be issued, but the rate of discount must not exceed 10% of the face value. तो 10% ही फेस वैल्यू से कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10% अगर इसका हम कर दें तो मैक्सिमम हो जा सकता है 9 रुपीज, या 100 रुपीज अगर फेस वैल्यू है तो वो बन सकता है 90। मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप कर सकते हैं आप 85 या 80 रुपीज को नहीं कर सकते, आप 95 या 90 रुपीज कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस है कि किन कंडीशंस में इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट जाता है। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो प्रीमियम की तरह क्या रहता है कि डिस्काउंट भी आपका एप्लीकेशन पे भी पॉसिबल है, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे भी, बट जनरली जो डिस्काउंट किया जाता है एज लाइक द प्रीमियम वो अलॉटमेंट के ऊपर होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिकली तो वो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, और कुछ भी अगर गिवन नहीं है तो आप उसको अलॉटमेंट के ऊपर लेके चलेंगे। अब एंट्री कैसे रहेगी, एप्लीकेशंस की तो सेम होंगी, फर्स्ट और सेकंड कॉल सेम होंगी, केवल चेंज होगा तो अलॉटमेंट के अंदर चेंज होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बड़ा सिंपल है।
अगर 10 रुपीज़ का आप 12 में करते हैं तो ये आपके लिए, कंपनी के लिए 2 रुपीज़ एक तरह से प्रॉफिट है, मार्जिन है। 10 रुपीज़ का 9 में करते हैं तो ये 1 रुपीज़ कंपनी के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, लॉस है। ये लॉस आप इसको कह सकते हैं, ये दैट इज़ द लॉस। तो लॉस है तो ये इसका डेबिट में एंट्री है, जब ये प्रीमियम में था तो इसका क्रेडिट के अंदर एंट्री था। बस यही चेंज है, अगर ये प्रीमियम होता तो ये यहाँ एंट्री हो जाता, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम रिजर्व। अब ये क्योंकि डिस्काउंट है, लॉस है, तो इसका डेबिट में एंट्री हो जाएगा। इसका हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा, इसका आगे हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा। ये डिडक्ट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, क्योंकि ये एक लॉस है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। प्रीमियम पॉजिटिव में शो करेगा और डिस्काउंट जो है वो नेगेटिव के अंदर शो करेगा। इन कहाँ करेगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो वो हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। और बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इश्यू किए ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो फेस वैल्यू उसका कितना बनता था? 10, और 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपीज़। देखिए 4 + 3 + 2 9, तो ये इशू किया 9 रुपीज़ पे 10% डिस्काउंट के साथ। 10% मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई 18,000 शेयर्स के लिए। इशू कितने किए थे? 20,000 शेयर्स, यानी कम के लिए हुए। कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, और रेपुटेशन अच्छी नहीं है इसलिए कंपनी को फेस वैल्यू से डिस्काउंट के ऊपर शेयर ऑफर करने पड़ रहे हैं। अगर कंपनी की वैल्यू अच्छी होती, और फिर लिखा है ऑल वर एक्सेप्टेड, ये भी एक पॉइंट है। अगर कंपनी अच्छी, कंपनी अगर आप कह सकते हैं, अगर ये कंपनी अच्छी होती, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती, तो ये प्रीमियम होता, और साथ में ये लाइन शायद नहीं होती कि ऑल वर एक्सेप्टेड। 20,000 अगर अच्छी कंपनी है, ब्रांड है, तो 20,000 शेयर जब इश्यू किए जाते हैं तो कई बार 30,000 के लिए एप्लीकेशन आ जाती है और 10,000 रिटर्न करने होते हैं। लेकिन यहाँ कोई रिटर्न नहीं है, सभी एक्सेप्ट किए हैं, बिकॉज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट गुड। 20,000 शेयर्स, कहीं कंडीशन ये रहता है कि 20 आपने डिमांड किया और 30,000 आपको शेयर्स के एप्लीकेशन आ गया। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि 20,000 आपने डिमांड किया और आपको, आपकी रिक्वायरमेंट 20 है, लेकिन आपके पास जो है एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई 18 की, जो कम की हुई है, तो सारा का सारा एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। और ये भी कम फेस वैल्यू से कम पे हुई है, 1 रुपया कम है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि द कंडीशन, द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड। अब क्वेश्चन में ये तो कहीं गिवन नहीं है कि ये जो 1 रुपये जो डिस्काउंट है वो किस में है, वो 3 में है, 4 में है या 2 में है। तो जैसे मैंने बताया, या तो स्पेसिफिकली आपका मेंशन होगा किस में, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, हम इसको लेके चलेंगे दैट इज विद द अलॉटमेंट। यानी कि अलॉटमेंट हमारा कितना होना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में? 5, लेकिन डिस्काउंट के केस में अब ये कितना है? 4। तो यानी कि यहाँ हमें इसका एंट्री शो करना होगा। तो इसका एंट्रीज करते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं इसको, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, एप्लीकेशंस का इसका एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले क्या रहेगा? बैंक के अंदर, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर एप्लीकेशंस का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये बड़ा सिंपल है। 3 रुपीज 18,000। अब 20 से एंट्री नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने तो रिसीव ही नहीं हुए, रिसीव ही 18 हुए। तो 18,000 इंटू 3 54,000। तो दूसरा इसका एंट्री क्या बनता है? ये पैसा शेयर एप्लीकेशंस अमाउंट किस में ट्रांसफर होगा? स्पेशल जो बनाया गया है शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर। तो ये एंट्री हो जाएगी 54,000 से यहाँ भी। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री है। अब हम लोग सेकंड एंट्री यहाँ कर लेते हैं। सेकंड एंट्री हमारा बनता है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का हमारा अगर डिस्काउंट के साथ है तो अभी जैसे ऊपर हमने लिखा था, क्या एंट्री सिंपल में क्या बनती? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट है और लॉस है तो इसको हम लोग यहाँ दिखाएंगे शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए 5 रुपए से तो टोटल एंट्री होना चाहिए था,
तो 5 रुपीज़ इंटू बाई 18 एंट्री होना चाहिए था, मैं यहाँ स्पेस कम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90,000। और हुआ कितने से अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़, 18 इंटू 4 72,000। और 1 रुपया क्या है हमारा डिस्काउंट, 18,000 इंटू 1, तो ये हमारा हो गया 18। तो 72 प्लस 18 90,000। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे, यानी कि ये तो हमारा ड्यू है, और अब हमारा आएगा रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सवाल है कि यहाँ क्या अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट वाला अमाउंट आएगा जो अलॉटमेंट के आगे लिखा है 72,000। आप 90 नहीं लिखेंगे, 90 होना चाहिए था 10 रुपये फेस वैल्यू पे, लेकिन आपने फेस वैल्यू कम किया है तो आपको लॉस होगा 18,000 का 1 रुपये के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 72,000 रुपीज़। तो इसके बाद की जो एंट्रीज हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉल पे कोई ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट वो सेम रहेगा एज इट इज जैसा हमने। तो एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की। तो क्या एंट्री बनती है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कर चुके हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही लेटर इशू होगा ये अमाउंट ड्यू हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये लेटर शेयर होल्डर को मिलेगा वो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट रिसीव होगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, उस पर क्या एंट्री बनती है, क्योंकि चेक से पेमेंट होगा, बड़ा अमाउंट है, कभी भी कैश नहीं चलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये कितना अमाउंट होगा, ये हमारा रहेगा जो अलॉटमेंट के ऊपर, जो फर्स्ट कॉल के ऊपर है वो 2 रुपीज़ है। ऊपर है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 3 रुपीज़ हमारा था एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, और 2 ये 9 रुपीज़ बनता है। 1 रुपया हमारा यहाँ डिस्काउंट था, तो 5 रुपये टोटल ये होना था। तो 2 रुपीज़ हमारा फर्स्ट कॉल पे है, और हमारे 18,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए। तो ये हमारा जो एंट्री बनेगा वो बनेगा हमारा 36,000 रुपीज़ से 18,000 शेयर रिसीव्ड, 2 ईच 36,000। एंड सेम ऑन द रिसिप्ट, जब इतना ड्यू था तो इतना ही अमाउंट हमें पूरा का पूरा रिसीव हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है अब तक का। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों क्वेश्चंस बना लिए हैं अपने। एट पार हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एट प्रीमियम कर चुके हैं, एट डिस्काउंट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे कि तीनों कंडीशन में बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा हमारे लिए। तो इसी के साथ इतना ही, थैंक यू।